हाँ जी, तो क्या हाल-चाल हैं आपके? मैं एक सर्टिफ़ाइड साइकोथेरेपिस्ट एंड माइंडसेट कोच हूँ। मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर, जहाँ हम चर्चा करते हैं अबाउट मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ असम्पशन एंड सक्सेस स्टोरीज़ पर। तो अगर आप मेरे चैनल पर आए हो और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको डेली वीडियोज़ मिलती रहें और आप खुद को अलाइन रख पाओ अपनी मैनिफेस्टेशन के साथ। ठीक है, तो चलते हैं अब वीडियो में। देखो, मैं आपको हर बार यही बोलती हूँ कि अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पर काम करो। तो आपका ही सवाल था कि मैं एक्सप्लेन करूँ कि सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है? तो मैं पूरी कोशिश करूँगी एक बहुत ज़्यादा ईज़ी लैंग्वेज में आपको ये बताने की कि सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है। चलो एक छोटे से एग्ज़ाम्पल के थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। सो लेट्स सपोज़ आपको एक घर खरीदना है ना? तो आप अगर वो घर खरीदोगे तो पहले आप देखोगे कि उसमें कितने रूम्स हैं, ठीक है? 2 बीएचके, 3 बीएचके, 4 बीएचके और वो कैसा है अंदर से उसका इंटीरियर कैसा है, एक्सटीरियर कैसा है, किस इलाके में वो रहता है, मतलब सिटी क्या है, आस-पास का एरिया कैसा है, घर के आस-पास हॉस्पिटल है या नहीं, इन सारी चीज़ों से ये डिसाइड होती है उस घर की वैल्यू क्या होगी, ठीक है? उसकी कीमत क्या होगी बेसिकली हम कह सकते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से एक इंसान ये पता लगा सकता है कि उसका खुद का सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी अपनी ज़िंदगी को देखकर। देखो, ये जो आपकी लाइफ़ है ना, ये कुछ और नहीं है, ये खुद आपकी ही मैनिफेस्टेशन है। 98% ये आपकी मैनिफेस्टेशन है, जिसके बारे में आप बिल्कुल भी नहीं जानते हो। तो अगर आपकी लाइफ़ में बार-बार बेकार, ख़राब पार्टनर्स आते हैं, तो हो सकता है आपका रिलेशनशिप को लेकर के सेल्फ कॉन्सेप्ट ख़राब हो, ठीक है? आपका आपके बिलीव्स कुछ ऐसे हों कि आज के ज़माने में प्यार होता ही नहीं है, लोगों को सिर्फ़ एक ही चीज़ चाहिए, उसी में ही इंटरेस्ट है। तो इसी तरीके के पार्टनर्स को आप अपनी लाइफ़ में बार-बार अट्रैक्ट करोगे। फिर अगर आपका फाइनेंशियल स्टेटस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो हो सकता है कहीं न कहीं आपके दिमाग में ये बिलीव हो कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम है। दिन-रात मेहनत करने के बाद में, सालों-साल लगे रहने के बाद में हम पैसा कमा सकते हैं या किसी भी चीज़ को अचीव कर सकते हैं, या फिर लाइफ़ बहुत हार्ड है। आपके ये सब बिलीव हो सकते हैं खुद को लेकर। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट होता क्या है? हमारा हमारे खुद को लेकर बिलीव्स क्या हैं? ज़िंदगी को लेकर नज़रिया कैसा है? और लोगों को लेकर, चीज़ों को लेकर हमने क्या-क्या असम्पशन्स अपने माइंड में क्रिएट किए हैं, उससे हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट रेडी होता है। या बेसिकली आप ये भी कह सकते हो कि सेल्फ इमेज, मतलब आप अपने आप को अपने माइंड में कैसा देखते हो। अगर आपको अपनी ही इमेज वीक एंड टिमिड दिखाई देती है, तो इसका मतलब आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा लो है। एनएलपी की एक टेक्निक है जहाँ पर हम आंखें बंद करके खुद को विजुअलाइज करते हैं। अगर आप आंखें बंद करके खुद की पिक्चर को एकदम क्लियर विजुअलाइज कर पा रहे हो, हेल्दी, हैप्पी, लविंग, केयरिंग पर्सन, इस तरीके की कोई आपकी माइंड में आपकी पिक्चर को आप क्लियरली विजुअलाइज कर पा रहे हो, इमेजिन कर पा रहे हो, तो इसका मतलब आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट आपको लेके बहुत अच्छा है। वहीं अगर आप आँखें बंद करते हो और खुद की इमेज नहीं देख पा रहे हो, या आपको बहुत ज़्यादा धुंधली इमेज खुद की दिख रही है, या कई लोग तो ब्लर इमेज देखते हैं, देख ही नहीं पाते, या फिर तो इसका मतलब आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट खुद को लेके बहुत ही ज़्यादा वीक है, क्योंकि आपके माइंड में खुद को लेकर के आपकी पिक्चर ही गलत बनी है। तो साइकोलॉजिकली आपके माइंड में जो भी आपकी पिक्चर होती है, वही आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट है। तो उसी हिसाब से आप अपनी लाइफ को लेकर अजम्पशंस क्रिएट करते हो, क्योंकि अजम्पशंस कहाँ से आती हैं? आपके बिलीफ से। और बिलीव्स कहाँ से आते हैं? कैसे बनते हैं आपके बिलीव्स? इंसिडेंट्स से, ठीक है? तो आपकी लाइफ में जो भी इंसिडेंट्स होते हैं, आप उनको इकट्ठा करते हो, फिर थॉट क्रिएट करते हो, फिर उसके बाद में कोई ना कोई बिलीव बना लेते हो। अब ज़रूरी नहीं है सबके बिलीव्स एक जैसे हों। इस वजह से हम सबकी लाइफ अलग है और लाइफ की सिचुएशंस भी डिफरेंट हैं, क्योंकि हमारी लाइफ हमारे बिलीव्स एंड अजम्पशंस के अकॉर्डिंग चलती है। तो जिस तरह की सेल्फ इमेज आपकी होगी अपने आप को लेकर कि मेरे साथ तो हमेशा अच्छा ही होता है, क्योंकि मैं एक बहुत अच्छी इंसान हूँ, तो आपके साथ हमेशा बहुत अच्छा ही होगा,
क्योंकि आपने खुद को लेकर के अपनी सेल्फ इमेज, अपने बिलीव्स ऐसे बनाए हैं कि आपके साथ में सब कुछ अच्छा ही होगा क्योंकि आप भी एक अच्छे इंसान हो, ठीक है? वहीं अगर आपके बिलीव्स खुद को लेकर ऐसे हैं कि मेरे साथ में तो सब कुछ बुरा ही होता है, मैं बहुत ज़्यादा अनलकी हूँ, मैं कुछ अच्छा करने जाता हूँ या जाती हूँ तो बुरा ही हो जाता है, लोग मुझे हमेशा गलत परसीव करते हैं, मेरी बातों को कोई नहीं समझता, तो फिर आपकी जो सेल्फ इमेज है वो खुद को लेकर के नेगेटिव है। क्योंकि आप खुद के बारे में अच्छा नहीं सोच पा रहे हो। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी सेल्फ इमेज आपके माइंड में कैसी बनी हुई है? फर्स्ट एक्सरसाइज, आप डीप ब्रीथिंग करके खुद को विजुअलाइज करो या इमेजिन करने की कोशिश करो आंखें बंद करके। अगर आपको लगता है आपकी पिक्चर आपको क्लियर दिखती है, उसके बाद में आप लिखो कि आप खुद के बारे में क्या-क्या जानते हो या आप अभी तक जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, क्या वो उसी हिसाब से चल रहा है जो आप चाहते हो या सोचते हो या नहीं चल रहा है? सेकंड थिंग, आपका खुद को लेकर क्या मानना है कि मैं कैसी इंसान हूँ और मेरे साथ में क्या होता है? जो मैं चाहती हूँ वो मुझे मिलता है या नहीं मिलता? लोगों का बिहेवियर मेरे साथ में कैसा है? तो जब आप इस तरीके की बातें खुद से क्वेश्चन करोगे ना और लिखोगे, तब आपको इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा कि आपके माइंड में खुद को लेकर के आपने किस तरह की सेल्फ इमेज क्रिएट की है। फिर हमें आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट चेंज करना बहुत आसान काम हो जाएगा। बाकी देखो, जब आप मेरे पास आते हो ना और मुझे अपनी स्टोरी बताते हो, तभी मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट खुद को लेकर क्या है और आप क्या सोचते हो, आपके बिलीव्स कैसे हैं। बट ठीक है, एक बार सेल्फ एनालिसिस भी करो जिससे कि आपको खुद अंदाज़ा हो और आप अपने ऊपर काम कर पाओ। ठीक है? तो फिर आप सेल्फ एनालिसिस करो, पता लगाओ कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हो, खुद पर रिसर्च करो, बहुत अच्छा काम है, आपको काफ़ी इंटरेस्ट भी आएगा। ठीक है? तो फिर अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखो।